राधे राधे। आइए हम लोग देखते हैं, आज सीखते हैं कि एक्सरसाइज 3.2 का सलूशन करेंगे। तो इसमें सलूशन में आपसे कह रहा है कि आप बताइए कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने हैं आपको। जो भी प्रश्न लिखे हुए हैं उनके आपको क्या देना है। अगर आपके पास बुक है, बुक में देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कार्तीय तल जो होता है, कल आपको बताया था, में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली एक कौन सी रेखा होती है, क्षैतिज रेखा होती है। तो कार्तीय तल के बारे में आपको बता दें, कार्तीय तल क्या होता है। देखो ऐसा जो बनता है उसको हम कौन सा तल कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। ये यक्स डैश यक्स होता है, ये बाई और बाई डैश होता है। तो कह रहा है कि इसमें दो रेखाएं होती हैं, एक क्षैतिज रेखा होती है, ये क्षैतिज रेखा है, और ये वाली कौन सी रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो इन दोनों रेखाओं के कार्तीय तल में नाम क्या रखे गए हैं। तो देखिए क्षैतिज रेखा का नाम क्या है, आपको दिख रहा होगा, हमने बना ही दिया है। क्षैतिज रेखा का नाम होगा यक्स यक्स डैश। कौन सा नाम है, यक्स और यक्स डैश। बस नाम हो गया, नाम ही पूछा था इसमें पहले सवाल में। फिर पूछा ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है। तो बच्चों ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या हो जाएगा, बाई और बाई डैश। तो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के दोनों के मान आपको नाम पता चल गए हैं। फिर आपसे दूसरे प्रश्न में आपसे कह रहा इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो जो ये दो रेखाएं हैं इनसे तल बने हैं। तो देखो तल कैसे बने, एक तल ये बना है, दूसरा तल ये बना है, तीसरा तल ये बना है और चौथा तल ये बना है। कह रहा इन तलों के नाम बताओ। तो दूसरा सवाल इसी में है, इसमें कह रहा है रेखाओं से बने प्रत्येक भाग का नाम बताइए, बने तल का। तो बने तल में प्रत्येक भाग के नाम निम्न है। कौन कौन से हैं, देखो निम्न है। कौन कौन से हैं, देखो पहला तल कौन सा हुआ, यक्स बाई। कौन सा तल हुआ, यक्स बाई तल हुआ। एक तल कौन सा हो गया, ये वाला तल जो है यक्स बाई तल हो गया। ये वाला कौन सा कहलाएगा, यक्स डैश बाई तल कहलाएगा। ये वाला तल कौन सा कहलाएगा, यक्स डैश बाई डैश कहलाएगा। और ये वाला तल कौन सा कहलाएगा, यक्स बाई डैश कहलाएगा। तो ये आपके चार तल कहलाएंगे। जो दो रेखाएं हैं कितने तल बनाएंगी, चार तल बनाएंगी। एक होगा यक्स बाई डैश बाई, फिर एक होगा यक्स डैश बाई, दूसरा होगा यक्स डैश बाई डैश और तीसरा तल होगा यक्स बाई डैश, चौथा तल होगा। तो ये चारों तलों के हम लोगों ने क्या लिख दिए, नाम लिख दिए। अब आपसे तीसरे सवाल में कह रहा है तीसरे सवाल में कह रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए। किस बिंदु का नाम बताइए, जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हों। प्रतिच्छेदित मतलब जहां पर काटती हों। तो प्रतिच्छेदित रेखाएं ये काटती हैं, इसका नाम क्या होता है, ओ। इस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु भी कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो जहां पर रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं उसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इसको काहे से प्रदर्शित करते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहले प्रश्न के सारे प्रश्न हल कर दिए। अब आइए हम लोग देखते हैं कि दूसरा प्रश्न है। तो दूसरे प्रश्न में सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक चित्र दिया हुआ है और चित्र को देखकर उसको लिखना पड़ेगा कि कहां पर उसके क्या निर्देशांक हैं। आइए देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। ये दूसरा प्रश्न है, कह रहा है चित्र देखकर। दूसरे प्रश्न में आपसे कह रहा है कि ये चित्र देखकर आपको इन सबके मान बताने हैं। तो सबसे पहले आपको बी के निर्देशांक बताने हैं। तो देखो बी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखो यक्स अक्ष पर 0 से चलेंगे, मूल बिंदु से कहाँ पर आ रहे हैं, -5 पर। तो कोट जो इसकी हो गई -5।
अच्छा बाई अक्ष पर कितना है, देखो 0 1 2, तो 2 पर है तो इसके बी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 5 माइनस के 2। आइए अब सी बिंदु के निर्देशांक देखते हैं चित्र में। सी कहाँ है, सी रहा ये, तो देखो एक्स अक्ष पर क्या आए 0 1 2 3 4 5, तो एक्स अक्ष पर हम आए हैं इसमें प्लस का 5, और बाई अक्ष पर कितना है, सी बिंदु देखिए कहाँ पर मिल रहा है माइनस के 5 पर, तो सी बिंदु के निर्देशांक हो गए माइनस के 5 प्लस के 5 माइनस के 5। अब कह रहा है निर्देशांक -3, 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु है, तो देखो यक्स पर -3 आइए, यक्स पर -3 मतलब ये आ गए। फिर कह रहा है बाई पर माइनस के 5 जाइए, तो बाई पर हम लोग कहाँ आ गए माइनस के 5 आ गए, तो 3 और 5 कामा बिंदु कौन सा है माइनस के 3 और माइनस के 5, ई बिंदु पहचाना गया। कौन सा बिंदु पहचाना गया, ई बिंदु पहचाना गया। समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए 2, 4, यक्स पर 2 आए और बाई पर माइनस के 4, तो माइनस के 4 ये आए हैं, तो जी बिंदु पहचाना गया। 2, -4 के निर्देशांक किसके हैं, जी बिंदु के निर्देशांक। समझ में आया नहीं आया, आ गया होगा, ठीक है। फिर कह रहा है डी का भुज बताइए, डी का भुज का मतलब एक्स का मान बताओ, तो डी का भुज यही तो है, एक्स की वैल्यू कितनी दिख रही है 6 दिख रही है, तो डी का भुज कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कह रहा है बिंदु एच की कोट, कोट का मतलब जो बाई का मान हो, एच ये है और बाई में मान इसका कितना है माइनस का 3 है, तो एच की कोट कितनी हो गई माइनस के 3 हो गई। अब कह रहा है बिंदु एल के निर्देशांक बताओ, देखो एक्स अक्ष पर ये जा ही नहीं रहा तो इसका हो गया 0, बाई अक्ष पर कितना गया 5, तो 0, 5 इसके क्या हो गए निर्देशांक हो गए। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब कह रहा है बिंदु यम के निर्देशांक निकालिए। चित्र में देखिए यम बिंदु कहाँ है, यहाँ पर है। ये देखो बाई पर ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो एक्स पर कितना जा रहा है माइनस के 3 जा रहा है, माइनस के 3, और बाई पे जा ही नहीं रहा है तो क्या है 0। तो इस तरीके से हमारा दूसरा नंबर सवाल जो है चित्र को देखकर हल हो गया है, और आपकी एक्सरसाइज 3.2 भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे 3.4 एक्सरसाइज के बारे में। इसमें क्या होगा, इसमें आपने चित्र बना हुआ था और आपको बिंदु को निर्धारण करना था, बिंदु उसके बताने थे कौन से होंगे। अब अगली एक्सरसाइज में क्या होगा, बिंदु दिए होंगे, आपको ये चित्रकार्ती तल के रूप में उसे निर्धारित करना पड़ेगा कहाँ पर है।